ट्रेनिंग लिए बिना अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। देख लें कि एक ऐसा वेल मेंटेन फार्म हो जहां पर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सके। 100 लोगों के झुंड में कोई एक डॉक्टर आपको अगर किसी किताबी ज्ञान से पढ़ा रहा है, अगर किसी ब्लैक बोर्ड पर आपको किताब के द्वारा पढ़ाकर लिखाया जा रहा है कि बकरी अगर बीमार होती है तो क्या करना है, कैसे बकरी को पहचानना है, तो आपको वहां से ट्रेनिंग कभी नहीं लेनी है। हम खुद भी बकरी पालन की ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। ये जो फार्म है, जो बंदा आता है ट्रेनिंग के लिए, जो भी स्टाफ आते हैं, हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। रहता हमारे नज़र के सामने है, पर हैंड ओवर ऐसे कर देते हैं कि आप इस फार्म को अपना फार्म समझ के चलिए, तब जाकर आप आगे जाकर बकरी फार्म खोलते हैं तो आप फार्म चला पाएंगे। अपने हाथों से भूसा डालना, अपने हाथों से बकरी को डायग्नोसिस करना, बीमारी को पहचानना, बच्चों को दूध पिलाना, उनका इलाज करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गोट फार्म में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर कोई नवयुवक बकरी पालन शुरू करना चाह रहा है, वैसे में बकरियां लाने से पहले किन किन चीज़ों का प्रबंधन करना है, क्या क्या सुविधाएं आपको फार्म के अंदर रखनी है, जिससे कि आप बकरी पालन में आपको सिर्फ फायदा हो, मुनाफा हो, ना कि नुकसान हो। क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि बकरी पालक नए नए जोश में जाते हैं, बकरियां ले आते हैं, पर फार्म के अंदर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं होती है। जिन चीज़ों का प्रबंधन करना होता है, जो पहले से तैयारियां करनी होती है, वो सारी चीज़ें भूलकर बकरियां ले आते हैं। वैसे में बकरियां मरना स्टार्ट हो जाती है और बकरी पालन जो करने का सोच रहा है बकरी पालक नवयुवक, वो बंद हो जाता है और वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है कि बकरी पालन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्टॉल फीड पर लंबे समय से बकरी पालन कर रहा हूँ। ऐसे में मेरा जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज के वीडियो में एक एक पॉइंट पर डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप अगर बकरी पालन शुरू कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गोट फार्म में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर कोई नवयुवक बकरी पालन शुरू करना चाह रहा है, वैसे में बकरियां लाने से पहले किन किन चीज़ों का प्रबंधन करना है, क्या क्या सुविधाएं आपको फार्म के अंदर रखनी है, जिससे कि आप बकरी पालन में आपको सिर्फ फायदा हो, मुनाफा हो, ना कि नुकसान हो। क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि बकरी पालक नए नए जोश में जाते हैं, बकरियां ले आते हैं, पर फार्म के अंदर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं होती है। जिन चीज़ों का प्रबंधन करना होता है, जो पहले से तैयारियां करनी होती है, वो सारी चीज़ें भूलकर बकरियां ले आते हैं। वैसे में बकरियां मरना स्टार्ट हो जाती है और बकरी पालन जो करने का सोच रहा है बकरी पालक नवयुवक, वो बंद हो जाता है और वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है कि बकरी पालन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्टॉल फीड पर लंबे समय से बकरी पालन कर रहा हूँ। ऐसे में मेरा जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज के वीडियो में एक एक पॉइंट पर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप अगर बकरी पालन शुरू कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको। दोस्तों, जबकि आप बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो काम करना है शेड के ऊपर। एक शेड को जरा थोड़ा सा घुमा दीजिएगा। ये जो शेड है, एकदम हवादार शेड है, इसके अंदर फ्रेश एयर आ रही है, वापस निकल भी रही है दूसरी साइड से। अगर फार्म के अंदर हवा का रुखाव होता है तो वैसे में फार्म के अंदर से गंदी स्मेल आती है। वहीं अगर फार्म में हवा का, जैसे कि बोलते हैं कि आना और जाना कंटिन्यू बना हुआ है, तो वैसे में फार्म के अंदर से किसी तरह गंदी स्मेल नहीं आती है। इसके अलावा बीमारी नहीं पनपती है। अगर हवा रुक जाएगी तो वैसे में बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती है। इसके बाद जैसे हम बात करें तो फार्म के अंदर जब आप बना रहे हैं तो इसके अंदर वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। थोड़ा इस तरफ से दिखाना, ये देखिएगा इस तरह, जैसे कि हमने जो ये वेंटिलेशन लगा हुआ है, जिसमें कि बाहर से हवा आती है अगर गेट लगा हुआ है तो भी, और यहाँ से हवा बाहर जाती भी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बकरियों में अमोनिया गैस बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा भारी होती है। जो कि हम सोचे कि 4 फीट ऊपर उठकर, जैसे दीवार आप देख रहे हैं, 4 फीट की दीवार है, ऊपर जाली है, तो कई लोग दिमाग लगाते हैं कि 4 फीट की जो दीवार है उसके ऊपर से जाली से बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप वेंटिलेशन नहीं देते हैं तो अमोनिया गैस की वजह से बकरी बहुत ज़्यादा बीमार होता है। अब वेंटिलेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। आज का नवयुवक कहीं भी जाकर 5 दिन 7 दिन रुककर बकरी पालन की ट्रेनिंग नहीं लेता है। हर कोई आज के समय में एक्सपर्ट बन रहा है। उनका मानना यह है कि बकरी पालन कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई भी पाल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, बकरियों को पालना, उन्हें हमेशा हेल्दी तंदुरुस्त रखना, समय से उनसे बच्चे लेना, प्रोडक्शन उनका पावरफुल रखना और बकरी पालन से इनकम लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
जैसा मैंने आपको बताया कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बकरी पालना बहुत क्रिटिकल है आज के टाइम में, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा लोग भी बकरियां पालते थे, पर उन बकरियों को वो जंगल चरा कर लाते थे परमानेंट, जिसकी वजह से उसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं आता था और जो भी वो बच्चे देती थी वो पूरा 100% कमाई होता था, मतलब फुल मार्जिन होता था। लेकिन आज के समय में मार्केट में कहीं भी खेतों में इतना जंगल नहीं है जहां पर आप बकरियों को रखकर पाल सके, आप बकरियों को चरा सके ले जाकर, क्योंकि अब जंगल खत्म हो चुके हैं ऐसे में। और बकरियों को जंगल ले जाकर पालना ये पुराना ट्रेंड था। आज के समय में आपको अगर बकरी पालन बड़े लेवल पर करना है तो ये जो तरीका है स्टॉल फीड वाला, यही अपनाना पड़ेगा। क्योंकि पुराने समय में 10, 15, 20, 50 बकरियां होती थी, फिर 100 बकरियां होती थी, पर अभी देख रहे हैं शेड के अंदर 525 बकरियां हैं, जो कि आप देखेंगे इतनी सी जगह में रखकर हम इन्हें पाल रहे हैं। अब 525 बकरियां अगर जंगल चराने ले जाएंगे तो आप रोज 10-15 बकरियां छोड़कर आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के समय में आपको बकरियों को स्टॉल फीड पर अगर पालना है तो वैसे में आपको एक वेल मेंटेन फार्म से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जी हाँ, ट्रेनिंग लिए बिना अगर आप गुड फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और ट्रेनिंग आपको जब लेना आप चाह रहे हैं तो आप देख लें कि एक ऐसा वेल मेंटेन फार्म हो जहां पर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सके। 100 लोगों के झुंड में कोई एक डॉक्टर आपको अगर किसी किताबी ज्ञान से पढ़ा रहा है, अगर किसी ब्लैक बोर्ड पर आपको किताब के द्वारा पढ़ाकर लिखाया जा रहा है कि बकरी अगर बीमार होती है तो क्या करना है, कैसे बकरी को पहचानना है, तो आपको वहां से ट्रेनिंग कभी नहीं लेनी है। हम खुद भी बकरी पालन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। ये जो फार्म है, जो बंदा आता है ट्रेनिंग के लिए, जो स्टाफ आते हैं, हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं, रहता हमारे नज़र के सामने है, पर हैंड ओवर ऐसे कर देते हैं कि आप इस फार्म को अपना फार्म समझ के चलिए, तब जाकर आप आगे जाकर बकरी फार्म खोलते हैं तो आप फार्म चला पाएंगे। अपने हाथों से भूसा डालना, अपने हाथों से बकरी को डायग्नोसिस करना, बीमारी को पहचानना, बच्चों को दूध पिलाना, उनका इलाज करना, जो चीज़ समझ नहीं आती वो हमसे पूछते हैं, बाकी हम जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो तो कंप्लीट करते ही हैं। तो वैसे में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो 100% परफेक्ट होती है। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं हरे चारे का प्रबंधन, सूखा चारे का प्रबंधन और दाना मिश्रण। ये 3 चीज़ों का जो अरेंजमेंट है आपको बकरी लाने से पहले ही कर लेनी है। कई बकरी पालक है, बकरियां ले आते हैं कि यार ग्रीन फॉडर नहीं है, मान लीजिए हरा चारा नहीं है, फिर हम सूखा चारा खिलाकर बकरी को तैयार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बकरी पालन हरे चारे के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको बकरियां लाने से पहले ही चारे को तैयार कर लेना है। जबकि बकरियां आए तो उन्हें हरे चारे के लिए तरसना ना पड़े, क्योंकि जो बकरियां आप ला रहे हैं अगर किसी वेल मेंटेन फार्म से ले रहे हैं, जैसे हमारे फार्म से ले रहे हैं, तो हम सारी जानकारी आपको देंगे कि वो कौन सा भूसा खाती है, कौन सा दाना खाती है और कौन सा हरा चारा खाती है। पर कहीं ग्रेजिंग वाली बकरियां आपने ले आए, मतलब जंगल चरने वाली बकरियां किसान से खरीद लाए या किसी दलाल से खरीद लाए, तो वैसे में वो आपको नहीं बताएगा कि वो क्या खाती है। वैसे में आप उसे अपने यहाँ पर लाकर एकदम उसका जो खाना है वो चेंज हो जाएगा, वैसे में उनमें बीमारियां आएंगी। जैसे सबसे बड़ी वायरल बीमारी पीपीआर, इस बीमारी से सबसे ज्यादा बकरा बकरी ग्रसित होते हैं। बकरी पालक क्या करता है कि जब जाते हैं बाहर मार्केट में माल लेने के लिए, अगर किसी वेल मेंटेन फार्म पे गए तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, माल महंगा होता है, क्योंकि वो स्टॉल फीड पर सेट होता है। इसके अलावा उसकी सारी ट्रैकिंग बकरी पालक के पास होती है। इसके अलावा क्या होता है कि उन्हें सारी कंप्लीटली वैक्सीन लगी होती है, जिससे कि वो बकरी कहीं भी जाती है तो बीमार नहीं होती है। पर वहीं अगर आप किसी दलाल से जाकर ग्रेजिंग वाला जानवर लाते हैं तो कहीं 2000 कहीं 5000 का फर्क आता है पर बकरी, पर वो बकरियां बिना वैक्सीन वाले होते हैं, ग्रेजिंग वाले होते हैं। वैसे में आप लाकर उन्हें स्टॉल फीड पर रखते हैं और उनके अंदर पीपीआर आ जाता है, एफएमडी आ जाता है, ईटी आ जाता है, ये वायरल बीमारी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं और बकरी फार्म बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बकरियां लाने के बाद उनके हरे चारे का दाने का प्रबंधन करें। बकरियां लाने से पहले ही आपको चारे का प्रबंधन कर देना है, ड्राई फोडर रख लेना है, दाना मिश्रण बना के पहले ही रेडी रख लेना है। अब चारे में अगर हम बात करें तो हरे चारे कई तरह के आते हैं, जैसे सीजनिंग चारे हो जाते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, बरसिंग, अल्फा अल्फा। इसके अलावा आप सुपर नेपियर की तरफ जा सकते हैं, जो कि 8 से 10 साल भी चलता है। तो सुपर नेपियर तो पहले लगा लें, जिससे कि आपको 365 दिन देगा साल के, क्योंकि बारिश का ऐसा टाइम आता है जबकि चारा खत्म हो जाता है, तो ऐसे में सुपर नेपियर लगा लेते हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताए। अगर आप यह पॉइंट कवर कर लेते हैं बकरियां लाने से पहले, तो आपको बकरी पालन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अपने हाथों से अपना फार्म समझकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात करें, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।
तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।